नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सूत्र। मैं हूं अमीशा कछावा। मैं लेकर आई हूं नीट यूजी से जुड़ा बड़ा अपडेट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2024 को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। खबर आ रही है कि एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए री एग्जाम कराने को तैयार हो गया है। अब पूरे देश में नीट को लेकर बवाल मच गया है। हाल ही में जारी नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी और पेपर लीक होने का आरोप लगा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल इंडिया रैंक 1 पर 67 स्टूडेंट्स रहे हैं। आरोप है कि एग्जाम हॉल में सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर आसपास थे और ये गड़बड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में सामने आई है। वहीं हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर के बच्चों ने टॉप किया है और ऐसी कई शिकायतें स्टूडेंट्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स लगातार परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को भेज रहे हैं। अब रिजल्ट को लेकर भोपाल और जबलपुर के स्टूडेंट्स ने एमपी हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। उनका कहना है कि एक ही कोचिंग सेंटर से 8 छात्रों के रोल नंबर एक जैसे हैं। सभी 8 छात्रों को परीक्षा में पूरे नंबर मिले हैं, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। वहीं कांग्रेस ने भी परीक्षा पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। हंगामा बढ़ता देख नीट में गड़बड़ी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अहम बैठक की है। रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समिति को लगता है कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए तो हम ये भी करेंगे। हमारी कमेटी की बैठक हुई और उन्होंने केंद्रों और सीसीटीवी के सभी डिटेल्स देखी है। उन्हें पता चला कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर समय की बर्बादी हुई और छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। Due to that, some students, the concerns which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are like they have come in the top. 6 candidates have come in the top. 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came. How candidate can get 718 and 719? So it is not because the number of questions +4 -1, but because of the scale formula the numbers can be 718 and 719 also. So we have analyzed all the things and transparently and then declared the result. And this problem was happened like out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers, and out of like 24 lakhs it was only 1,600. So the integrity etc. of this exam throughout the country was not compromised. The question paper in social media was I think around 4:28, 4:29 p.m. after the start of like 2 hours 28 minutes later. So we said that there is no paper leak, and we reconducted the exam at that center with a different question paper, and it went smoothly. And then there were allegations from some other centers that there is a possibility of paper leak. So we all again analyzed our system and denied that report through the press release on 6th of May. So the whole exam process has been very transparent, and the integrity of the exam was not compromised at all, and they categorically stated in our press release. So we assure all the student community that the exam has been done with full integrity. समिति ने सोचा कि वे शिकायतों का समाधान कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए। ये तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पूरे देश में लगातार पेपर लीक होते रहे हैं, जिसके चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इन सभी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बहरहाल इस पूरे मामले में लग रहे आरोपों को लेकर एनटीए ने 3 पन्नों का स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसका 10 सूत्र ने अपने स्पेशल बुलेटिन सूत्रधार में डिटेल में एनालिसिस किया था। उसका वीडियो आप हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म समेत हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर देख सकते हैं। नमस्कार।